हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलपेट का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेंगली डीमन प्रिंस का टाइटल जीतने के बाद हमारे टेंगली को प्रिंसेस का पर्सनल सर्वेंट बना दिया जाता है। अब हमारे टेंगली को सिर्फ दो लोगों को ऑर्डर्स मानने थे, जिसमें से पहली थी प्रिंसेस और दूसरे थे एल्डर शिया। तो प्रिंसेस के बताने पर टेंगली को घर जाने की परमिशन दे दी जाती है, जहाँ एल्डर शिया उसके साथ उसकी पर्सनल मेट को भेजते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट लिया थी, जिसके साथ वो सफर पर निकल जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टेंगली और लिया को दिखाया जाता है, जो तेजी से गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां रास्ते में लोग उनके घोड़ों को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा लग्जरियस थे। रास्ते में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो अपने सर्वेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। टेंगली उस लड़की को देखने के बाद रुक गया था, तो ये देखकर लिया कहती है कि शायद आप इन्हें जानते हो। ये सुनने के बाद टेंगली भी हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, घोड़ों का ध्यान रखो और मैं अभी आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें कीन नाम की इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने सर्वेंट से कह रही थी कि टेंगली यानी चू फैमिली की हेल्प की जाए, पर उसका सर्वेंट कहता है कि अब गैंगल सिटी में यंग फैमिली का बोलबाला है, तो वो सीक्रेटली काफी ज्यादा हेल्प कर चुके हैं चू फैमिली की। अब अगर उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की तो हम लोग यंग फैमिली की नजरों में आ जाएंगे। यह सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी टेंगली उसे उसके नाम से बुलाता है, जो कि किन मिंजी था। नाम सुनने के बाद किम मिंजी काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहीं उसका सर्वेंट रास्ते में रोकते हुए हमारे टेंगली को डांटना शुरू कर देता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस का नाम लेने की। तो यहाँ पर टेंगली अपने बारे में सच न बताते हुए अपना नाम चू मैन बताता है, यह कहते हुए कि मैं वोगो सिटी से आया हूँ चू फैमिली को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद किन मिंजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो ओल्ड मैन कहता है कि आप अभी भी काफी ज्यादा यंग है, जबकि यंग फैमिली का यंग जी है वो काफी सालों से चू फैमिली की रॉबरी किए जा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। तो टेंगली मुस्कुराते हुए कहता है कि आप बस मुझे उसका एड्रेस बता दो। तो यह सुनकर किन मिंजी उसे बता देती है कि यंग फैमिली का वो बंदा आपको टाउन के बाहर फॉरेस्ट में मिल जाएगा, वो वहीं से चू फैमिली की चीजों को लूटता है। यह सुनने के बाद टेंगली फटाफट से उस तरफ जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे किंग मिंजी भी निकल गई थी। बाहर निकलने के बाद उन दोनों की नजर जब कमांडर लेवल की विंड डीमन पर पड़ती है, तो वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ हमें टेंगली को दिखाया जाता है, जो कि लिया को अपने घोड़े का ख्याल रखने का बोलकर अपने नाइट डीमन को बाहर निकाल लेता है, जो काफी ज्यादा थंडर रिलीज कर रहा था। यह देखने के बाद तो वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो टेंगली को वहां से जाने के बाद हमारी लिया से आकर पूछ रहा था कि क्या यह बंदा चू फैमिली का कोई गार्ड है। जिसे सुनने के बाद लिया कहती है कि क्या ये तुम्हें यंग मास्टर जैसे नहीं लगे, एक गार्ड से उन्हें कंपैरिजन करने के बारे में आखिर तुमने सोचा भी कैसे। ये बोलते हुए वो भी वहां से निकल जाती है, जिससे सुनकर तो मिंग को लग रहा था कि पक्का ये टेंगली ही है। तो वो उसका पता लगाने के लिए अपने फायर फोनेक्स को निकालकर वहां से उड़ जाती है, जहाँ उसका सर्वेंट उसे इन सब में इन्वॉल्व होने के लिए मना कर रहा था। दूसरी तरफ हमें चू फैमिली और यंग फैमिली के बीच को दिखाया जाता है, जो कि आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ यंग फैमिली के बीच पावरफुल होने की वजह से चू फैमिली के काफी सारे लोगों को घायल कर चुके थे। ये देखने के बाद चू फैमिली का एक गार्ड अपने यंग मास्टर चू यून से कह रहा था कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर वो यह कहते हुए मना कर देता है कि इस बार मैं यंग फैमिली के आगे नहीं झुकने वाला, और यह सामान मैं अपने ट्राइब में जरूर लेकर जाऊंगा। जिसे इतनी बहादुरी से फाइट करता देखकर यांग जियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस गोल्डन हॉर्स को हराना चाहता था किसी भी कीमत पर, इसलिए वो अपने दो बीस्ट को एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जहाँ उसके एक ब्लड बीस्ट ने काफी ऊपर से उस बीस्ट को नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अपने बीस्ट के घायल होने के बाद यहाँ पर चू यून काफी बुरी तरीके से निराश हो चुका था, पर तभी अचानक से कहीं से एक जबरदस्त अटैक होता है और यंग जिए के एक पावरफुल बीस्ट का नामो निशान मिटा जाता है। यह देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, पर तभी नाइट डीमन पर बैठा हुआ हमारा टेंगली तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे वहां देखने के बाद तो सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। वहीं टेंगली एक दूसरे बीच पर अपने सोल ऑफ चार्म का यूज करते हुए उसे फ्रीज करते हुए नाइट से फ्लेम रिलीज करा के उसे भी मार डालता है। यह देखने के बाद यंग जिए कह रहा था कि आखिर चू फैमिली में ऐसा कौन सा मास्टर आ गया जिसके बारे में उसे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ चू यून उस बंदे को थैंक यू कह रहा था, उसे पता नहीं लगता कि ये उसका ही भाई है। जहां हमारा टेंगली उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि थर्ड ब्रदर, क्या आप भूल गए मैं आपका चौथा भाई हूँ। ये याद आने के बाद कि ये उसका छोटा भाई है जो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यह देखकर कि उसका छोटा भाई जिंदा है
वही टेंगली के जिंदा होने की खबर सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उनकी हैरानगी के बीच उन्हें काफी ज्यादा तूफान का सामना करना पड़ रहा था, वो भी इस वजह से क्योंकि वहाँ पर लिया और मिंजी आ जाते हैं। किन मिंजी को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टेंगली है। तो टेंगली भी उससे अब ये बात नहीं छुपाता, बल्कि वो लिया से कहता है कि तुम ये सारा सामान लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ो। और वही वो किन मिंजी से कहता है कि वैसे तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन जब तुम यहाँ आ ही गई तो अपने फायर फिनिश की रोर का यूज करते हुए जंगल को साफ करते हुए जाना। और फिर वो अपने भाई से कहता है कि आप लोग यहाँ से आगे बढ़ो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। उसका भाई तो टेंगली के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि भाई तुम इनसे फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर टेंगली कहता है कि भैया आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं वो पहले वाला कमजोर यंग मास्टर नहीं हूँ जिसको आपको प्रोटेक्शन करनी पड़े। आप ये मैटर मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगा। यह बोलने के बाद टेंगली उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। टेंगली का ऑर्डर मिलने के बाद वो सभी वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। और यहाँ टेंगली इन सभी के साथ फाइट करने के लिए रेडी था। यांग जी खुद टेंगली के साथ फाइट करने वाला था और वो अपने सारे चमचों को उनके पीछे भेज देता है, जिनके साथ फाइट करने के लिए लिया अपना थोन बीज को बाहर निकाल लेती है, जो कि अपने टेंटिकल का यूज करते हुए उन सभी को धूल चटा रहा था। लिया की पावर देखने के बाद टेंगली कहता है कि ये मेट तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ यंग जी अपने 3 बीज को बाहर निकाल चुका था, क्योंकि टेंगली ने उसके उस खूनी बीज को तो मार डाला था। तो वो टेंगली से कहता है कि 3-3 सोल पेट के साथ मैं फाइट करने वाला हूँ, कहीं ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। पर टेंगली भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी निंग को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लिया ने सभी पीछे आ रहे बीज को भी हरा दिया था। तो ये देखने के बाद चू यून कहता है कि अब तुम्हें टेंगली के पास वापस जाना चाहिए, यंग जी काफी ज्यादा पावरफुल है। पर लिया कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मास्टर का बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद चू यून कहता है कि तो क्या वो नई टेंगली का सबसे पावरफुल पेट नहीं है? लिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो सबसे ज्यादा कमजोर है। यह सुनने के बाद तो चू यून के होश उड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी निंग एक स्नेक को हैंडल कर रही थी, जहाँ उसकी आइसिंग पावर इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि ये देखने के बाद यंग जी कहता है कि ये आइस ऐप जो कि 6 लेवल पर है, वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। निंग तो अपने आइस नीडल का यूज करते हुए उस बीच पर लगातार अटैक करे जा रहा था। यह देखने के बाद तो यंग जी अपने दूसरे बीच को बुलाता है ताकि वो उसके स्नेक बीच को बचा सके। पर दिखाया जाता है कि उस बीच को हमारी फॉक्सी ने रोक रखा था, यहाँ तक कि वो उसके स्कॉर्पियन बीच को भी रोक रही थी। यंग जी ये देखने के बाद अपने स्नेक को क्लीन रिलीज करने को कह रहा था, पर निंग तो इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सामान को दिखाया जाता है, जिसके आगे का रास्ता क्लियर कर रही थी हमारे किन मिंजी अपने फायर फिनिश का यूज करते हुए। वही वो सभी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चूयुन को अभी भी अपने भाई की फिक्र सताने लगती है, इसलिए वो तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। यह देखने के बाद किन मिंजी और लिया भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि यहाँ का खतरा पूरी तरीके से टल गया था और रास्ता भी लगभग साफ हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमारा टेंगली निंग से कहता है कि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करो। तो निंग ऐसा ही करता है, जिसके इस पावरफुल अटैक की वजह से उसका वो स्नेक बीच भी मर जाता है। अब तक वहाँ पर टेंगली के भाई के साथ वो दोनों भी पहुँच जाते हैं, जो ये देखकर खुश हो रहे थे कि टेंगली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वहीं इधर यांग जिए की बॉडी में आइस पावर चला गया था, जिसे हील करने के लिए वो 6 लेवल की मेडिसिन खा लेता है। यांग जिए को लग रहा था कि अभी भी उसके पास जीतने का चांस है, पर फॉक्सी ने तब तक उसके दोनों बिस्टों का काम तमाम कर दिया था। तो अब ये देखने के बाद टेंगली से बचने के लिए वो अपने फर्स्ट बीच को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि एक फ्लाइंग टाइगर था, और वो उस पर बैठकर यहाँ से तेजी से फ्लाई करते हुए निकल जाता है। जहाँ टेंगली उसका पीछा करने के लिए फॉक्सी को ओरिजिनल फॉर्म में लाकर उसके ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद किन मिंजी काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, यह देखने के बाद कि टेंगली के पास कितना ज्यादा पावरफुल आई सेल्फ है। उसने आज से पहले इतना पावरफुल आई सेल्फ कभी नहीं देखा था। वही लिया कहते हैं कि अब आप लोगों को नहीं लगता कि हमें गैंगर सिटी जाकर हमारे टेंगली का वेट करना चाहिए? चूयुन तो यही सोच रहा था कि वही 4 साल पहले उसके भाई के पास सोल पेट नहीं था, और अब जो 4 सोल पेट का मास्टर है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी की पूरी सिटी में उसका मुकाबला करने जैसा कोई भी नहीं होगा। वो ये बात सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसको अंदाजा होता है कि उसका भाई तो एक क्लिफ की तरफ जा रहा है, जो कि जानलेवा है। यह देखने के बाद तो किन मिंजी भी तेजी से अपने बीस के साथ उधर जाने लगती है।
वह यंग जिये का पीछा करते करते टेंगली उस पे फॉक्सी के जरिए काफी पावरफुल स्लेश अटैक भी करवा रहा था, पर वो सभी अटैक को डॉज करते हुए सोचने लगता है कि टेंगली को कैसे जान से मारा जाए। तभी वो नोटिस करता है कि वो क्लिफ के किनारे पर आ गया है। तो वो कहता है कि अब अगर इसने मुझे चेस करने की कोशिश की तो पक्का ये मौत को दावत देगा। पर टेंगली तो उसके सपनों पर पानी फेरते हुए फॉक्सी के साथ तेजी से हवा में जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है, जहां ये देखने के बाद तो उसके चिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। वहीं टेंगली काफी पावरफुल फ्लेम रिलीज करते हुए उसे जान से मार देता है। यांग जियो और उसका बीच तो हवा में ही वेनिश हो गए थे। टेंगली और फॉक्सी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो वहां से जा पाते वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी टेंगली को याद आता है कि वो तो जैक एंड क्लिफ के पास पहुंच गया है। फॉक्सी काफी बुरी तरीके से पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर जाती है। तब तक वो तीनों भी क्लिफ के पास पहुंच जाते हैं, जहां उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। यूचुन को परेशान होता देखकर यहाँ लिया कहती है कि क्या गैंगल सिटी जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यूचुन तो कहता है कि है तो सही, लेकिन हमें टेंगली का वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जिस जगह पर गया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। पर यह सुनकर भी लिया ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, और वो वहां से जाते हुए कहती है कि हम लोगों को सिटी जाकर यंग मास्टर के आने का वेट करना चाहिए। उसके इस तरीके का बिहेवियर देखने के बाद तो किन मिंजी कह रही थी कि इसे तो जरा से भी फिक्र नहीं हुई, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिखी। उसका यह रिएक्शन देखने के बाद चू यून कह रहा था कि आखिर मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी मेट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसे लेकर जंगल में गिरने के बाद टेंगली और फॉक्सी काफी सही सलामत थे, क्योंकि वो पेड़ों से टकराते हुए नीचे आते हैं। जहाँ टेंगली फॉक्सी को बताता है कि गैंगल सिटी जाने का रास्ता ब्रोकन फॉरेस्ट से होकर जाता है। तो अब वो लोग तेजी से उस तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में टेंगली को एक काफी पावरफुल बीस्ट नजर आ रहा था। उसे देखने के बाद टेंगली फॉक्सी से कहता है कि ये बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड का लग रहा है, तो क्या मैं इसे अपना सोल पेट बना लूं? तभी वहां पर उसी के जैसा एक दूसरा सोल पेट आ गया था, जो कि उस बीस्ट को आकर हमला करने लगता है। उस बीस्ट को वहां देखने के बाद टेंगली कह रहा था कि ये तो वही है ना फॉक्सी, जो सारे रास्ते हमारा पीछा करते आ रहा था। इतना ही नहीं, पहली बार फाइट करके फॉक्सी ने उसे लात मारकर घायल भी कर दिया था। लेकिन इस बीस्ट के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी से रिकवर होकर फॉक्सी के साथ दोबारा फाइट करने आ जाता है। जहाँ इस बार तो फॉक्सी काफी जबरदस्त स्लेश मारकर उसे घायल कर देती है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उस बीच ने फॉक्सी के साथ लगभग 4 या 5 बार फाइट की थी, पर फिर भी वो फॉक्सी को हरा नहीं पाता। लेकिन वो जैसे ही इस बीच के साथ फाइट करता है, इसे काफी जल्दी हरा देता है। और हराने के बाद वो टेंगली की तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे कि वो टेंगली से कह रहा था कि मैं फॉक्सी को तो नहीं हरा पाया, लेकिन मैं इन तरीके के बीच से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तभी वो दूसरा वाला बीच आकर उस बीच को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, इतना ज्यादा कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड रिलीज हो चुका था। ये देखने के बाद टेंगली उसे हील करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो इस तरीके के पावरफुल बीच को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। पर तभी टेंगली को उसकी आंखों में एक आग नजर आती है, जो कि उसके हील किए बिना ही वो खुद अपने सामने वाले को हरा देता है। उसने इतना जबरदस्त स्लैश मारा था कि जिसकी वजह से वो दूसरा वाला बीच दोबारा उठ नहीं पाता। टेंगली को ये बीच बिल्कुल अपनी तरह लग रहा था, काफी ज्यादा कमजोर, घायल, लेकिन हार न मानने वाला। वो बीच उस बीच को हराने के बाद टेंगली के पास वापस आता है, जहाँ टेंगली उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था। पर इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता, टेंगली को पता लगता है कि इस बीच का तो किसी और के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। पर टेंगली के ट्राई करने की वजह से उसके पहले वाले ओनर का उसके ऊपर से सोल कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है, यानी कि अब वो बीच पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इसलिए वो टेंगली से झटकते हुए वहां से दूर चला जाता है। फॉक्सी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर टेंगली कहता है कि शायद ये ह्यूमन से नफरत करता है, क्योंकि इसके पहले वाले ओनर ने इसे ट्रैप करके यहाँ पर फेंक दिया होगा, इसे कमजोर देखने के बाद। पर वो इस बीच से कहता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैं काफी ज्यादा अलग हूँ। तुम मेरे साथ रहकर और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, मैं वादा करता हूँ तुमसे। पर वो बीच हमारे टेंगली को इग्नोर कर रहा था। तो टेंगली ये देखने के बाद फॉक्सी को कहता है कि मैं इसे स्लेव नहीं बनाना चाहता, बल्कि मुझे एक बीच नहीं बल्कि एक पार्टनर चाहिए। टेंगली की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बीच टेंगली के पास वापस आ जाता है, जहाँ टेंगली के सोल कांटेक्ट करने के बाद अब वो उसका सोल पेट था। अब वो बीच भी टेंगली का पार्टनर बनने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।